चलिए आज एक बहुत ही गहरे और आप जानते हैं काफी पर्सनल सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा सवाल जिसका सामना शायद हम सब ने कभी ना कभी किया ही है। आखिर लोग खुद से झूठ क्यों बोलते हैं? तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, ये दूसरों से झूठ बोलने के बारे में नहीं है। ये उस झूठ के बारे में है जो एक इंसान खुद अपने आप से बोलता है। आखिर इसकी जरूरत पड़ती ही क्यों है? तो सबसे पहले उस झूठ को पहचानते हैं जो शायद सबसे ज्यादा आम है, जिसे हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं। ये एक बहुत जानी पहचानी सी आवाज है ना, वो जो एक अंदर से आवाज आती है ना, जो कहती है सब ठीक है, इट्स ओके, भले ही दिल को पता हो कि हकीकत तो कुछ और ही है। यहां मसला किसी और को धोखा देना नहीं है, नहीं, ये तो एक मुश्किल, एक दर्दनाक सच्चाई से खुद को बचाने की एक कोशिश भरे। अब सवाल ये उठता है कि कोई ऐसा करता ही क्यों है? मतलब सच में ऐसा क्या है जो इतना डरा देता है? चलिए अगले हिस्से में देखते हैं कि सच से बचने के असली कारण आखिर होते क्या हैं। तो आखिर सच से इतना डर क्यों लगता है? देखिए, बात असल में यह है कि सच ना एक आईने की तरह होता है। यह हमारी गलतियां दिखाता है, हमारी कमजोरियां दिखाता है, और साथ ही समाज का वो प्रेशर भी तो है जो हमेशा हमसे उम्मीद करता है कि हम मजबूत दिखें, कि सब कुछ कंट्रोल में है। और पता है ये सब कैसे होता है? ये एक छोटे से झूठ से शुरू होता है। बस एक बार किसी दर्द भरी सच्चाई से बचने की कोशिश, फिर धीरे धीरे ये टालना एक आदत बन जाती है, और आखिरकार ये आदत इतनी गहरी हो जाती है कि वो इंसान की पहचान का ही एक हिस्सा बन जाती है। लेकिन खुद से बोला गया हर झूठ अपनी एक कीमत वसूलता है, और कभी-कभी ये कीमत बहुत बहुत भारी पड़ सकती है। तो क्या है इस झूठ की कीमत? एक अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन। बाहर से देखने में तो सब ठीक लगता है, एक नॉर्मल जिंदगी, शायद एक कामयाब जिंदगी भी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे अंदर एक गहरा खालीपन होता है, एक ऐसा अकेलापन जो किसी को नजर नहीं आता। और जानते हैं, यही वो वजह है कि लोग अक्सर भीड़ में होते हुए भी अकेला महसूस करते हैं। वो दुनिया से तो बात कर रहे होते हैं, लेकिन खुद से उनका जो कनेक्शन है, जो संवाद है, वो पूरी तरह टूट चुका होता है। यह एक बहुत गहरा अकेलापन है। ये अकेलापन, यही है इस झूठ की असली कीमत। तो फिर इससे बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब ना सच को समझने में ही छिपा है। चलिए देखते हैं कि सच कैसे एक आईने की तरह काम करता है। ये लाइन बहुत गहरी है, सोचिए जरा। सच कड़वा नहीं होता, सच सिर्फ आईने की तरह होता है। इसका मतलब यह है कि सच कोई जज नहीं है, वो अच्छा या बुरा नहीं होता, वो तो बस वो दिखाता है जो असल में है। जैसे आईना सिर्फ चेहरा दिखाता है, वैसे ही सच हमें हमारी हकीकत दिखाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? डर आईने से नहीं है, नहीं, डर तो उस शक्ल से है जो आईने में दिख रही है। मतलब कि डर सच्चाई का नहीं, बल्कि खुद का सामना करने का है। ठीक है, तो अब जब हमें प्रॉब्लम की जड़ पता चल गई है, तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इस पूरे चक्र को तोड़ने के लिए, एक बदलाव लाने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? तो यहां दो बहुत ही जरूरी और हिम्मत वाले कदम हैं। पहला, खुद के साथ पूरी तरह से ईमानदार होना, और दूसरा, इस बात को हिम्मत के साथ मान लेना कि हां, मैं ठीक नहीं हूं। यकीन मानिए, यह स्वीकार करना ही सब कुछ बदल सकता है। और ये बात ना हमेशा याद रखने वाली है। ये मान लेना कि कोई ठीक नहीं है, ये कमजोरी की निशानी बिल्कुल नहीं है। अरे, ये तो बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। और यहीं से असली पॉजिटिव बदलाव की शुरुआत होती है। और पता है, जिस पल कोई इंसान खुद से सच बोलना शुरू कर देता है ना, एक कमाल की चीज होती है। वो जो एक भारी बोझ इतने समय से कंधों पर था, वो धीरे धीरे उतरने लगता है। जिंदगी हल्की और ज्यादा सच्ची महसूस होने लगती है। तो आखिर में बस एक ही बात समझनी है। हो सकता है सच का सामना करना शुरू में थोड़ा मुश्किल लगे, थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन यकीन मानिए, अंत में यही सच है जो इंसान को उसके ही बनाए हुए झूठ के पिंजरे से आजाद करता है।